जैसे जैसे प्रथम चरण के चुनाव की नजदीकी करीब आती हुई चली जा रही है, हर एक दल की ओर से मैसेज यही देने की कोशिश कि हम साथ साथ हैं। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है, अपने आप में ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इन सब के बीच आपको बताते चले, अब से कुछ देर पहले मुजफ्फरनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ मिलकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें योगी सरकार को जमकर उनकी ओर से घेरा गया है। इसके साथ ही तमाम वायदे करते हुए भी वो जनता के बीच नजर आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दरअसल ये भी बताने की कोशिश की बीजेपी चाहे जितना भी ऑफर दे, लेकिन हम साथ साथ हैं और हम कहीं नहीं जाने वाले। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने भी पुरानी सरकारों को जमकर घेरा है और ये कहा कि दरअसल सुरक्षा तभी मिल पाती है उत्तर प्रदेश के लोगों को जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है और अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 2022 में फिर से कमल खिलाएगी। दोनों तरफ से अपने अपने दावे और अपने अपने वादे, लेकिन इन सब के बीच यकीनन उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने चरम पर और आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही तरफ से लगातार जारी है। उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। कल हमारे बुढ़ाना क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं राजपाल बालियान जी, ऑनलाइन उन्होंने निवेदन किया ईसी में कि एक वीडियो वैन वो चलाना चाहते हैं। एक दिन बीत चुका है, अभी तक उन्हें अनुमति नहीं दी गई, जबकि बीजेपी की वैन आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है। हमारे पार्टी के लोग, गठबंधन के लोग ऑब्जर्वर से मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि इस तरह की जो शिकायत है उनका निस्तारण निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग के अधिकारी करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है, नाराजगियां हैं सरकार से और उम्मीद के साथ गठबंधन की तरफ वो देख रहे हैं। हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है, तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद दो लोग रुक गए। उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, तो ये हमारा नाता है। देखिए 14 में हमारे साथ था, 17 में था, 19 में था, हर बार ये बात कही जाती है। लेकिन जब चुनाव के दिन आता है, मैंने कहा ना, चलिए आप किसी जाट से गांव में पूछे जाके और पूछे किसे मुख्यमंत्री चाहते हो, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? या तो अखिलेश बनेगा, योगी बनेगा। भाई ना तो जयंत जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ना मैं बनूंगा, ना कोई और बनेगा। दो ही तो चेहरे हैं। तो एक बार पूछ लीजिए किसी से भी, लोक दल के से भी पूछ लीजिए, जिसमें भाई अब अखिलेश यादव स्वीकार है नहीं, तो उन्होंने कहेगा नहीं भाई वो स्वीकार नहीं। तो अब जब चुनाव निकट आएगा तो मुद्दा तो ये होगा हम किसको वोट दे रहे हैं, उसमें हम ही लोग रहेंगे। एक दूसरे को जोरदार टक्कर देने की सियासत उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। पहले और दूसरे चरण के विधानसभा के चुनाव चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने हैं, इसलिए पूरी की पूरी ताकत पार्टियों ने वहीं पर अपनी लगाकर झोंक कर रखी हुई है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जिन्ना को लेकर सियासत एक बार फिर से यूपी की राजनीति में आज गरमाई, जब योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए ये कह दिया कि उनको पाकिस्तान बड़ा प्यारा लगता है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि यूपी की सियासत किस तरह से, यूपी में जिन्ना अभी जिंदा है। योगी ने फिर उछाला जिन्ना का मुद्दा, जिन्ना हथियार और अखिलेश पर वार लगातार जारी है। वहीं शाहजहांपुर में जेपी नड्डा की ओर से प्रचार प्रसार करके बीजेपी के लिए वोट मांगे गए, जबकि अखिलेश और जयंत की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अपनी ताकत दिखाने की कोशिश मुजफ्फरनगर से इन दोनों ही नेताओं की ओर से की गई है।